नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष एवं वास्तु आचार्य विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो सूर्य के ऊपर में है। सूर्य आपकी कुंडली में 12 भावों में क्या क्या फल दे सकता है उसके ऊपर में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और सूर्य के कारण अगर आपको अशुभ फल मिल रहा है उसका क्या उपाय है, वो भी उपाय भी मैं सूर्य को शांत करने का बतलाऊँगा। इसके अलावा आने वाले समय में मैं 9 ग्रह के ऊपर में और 12 राशियों के ऊपर में वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं कि सूर्य किसी भी कुंडली में अगर प्रथम भाव में पहले भाव में बैठे हो तो उसका क्या फल होगा। देखिए, आपको जैसे पता है कि सूर्य के अंदर ऊर्जा रहती है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्य जहाँ बैठता है, सूर्य के अंदर इतनी गर्मी होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो जहाँ बैठेगा उस भाव को जरूर जलाएगा या उस भाव के फल को थोड़ा कम करेगा। तो देखिए, पहला भाव में अगर सूर्य बैठ जाता है तो एक तो आपको सिर दर्द की शिकायत रहेगी, बालों की समस्या रहेगी, आपके बाल बहुत छोटी उम्र में झड़ जाएंगे, बीपी की समस्या भी, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इस भाव में बैठा हुआ सूर्य अगर हो आपकी कुंडली में तो आपको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। आप जो है ऊर्जावान होंगे, साहसी, निर्भीक रहेंगे, किसी भी काम को आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आपके अंदर डेयरिंग बहुत अच्छी रहेगी, आप हिम्मत वाले रहेंगे। इसमें आपको क्या है, नॉन वेज नहीं खाना है सूर्य अगर प्रथम भाव में हो। अब सूर्य द्वितीय भाव में हो तो जैसे आपको पता है, द्वितीय भाव मेरे पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने भाव के बारे में अलग से विश्लेषण किया है। द्वितीय भाव में अगर सूर्य हो तो ये भाव आँखों का भी होता है, तो आपकी दाहिनी आँख में परेशानी रहेगी। खाने में आपको गर्म खाना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा, आपको चश्मा लग सकता है। सूर्य यहाँ पे बैठा हो तो आपको अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना चाहिए, पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। सूर्य के कारण आपकी आवाज़ जो है कड़कदार रहेगी और आप अपने परिवार में आवाज़ के द्वारा ही पहचाने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी आवाज़ में बहुत कड़कपन रहेगा और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ कड़क आवाज़ में बात करेंगे। साथ ही व्यक्ति जो है, जातक जो है रोबदार रहेगा, उसका रोब रहेगा। अब सूर्य तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति को मान सम्मान बहुत मिलेगा, व्यक्ति प्रसिद्ध बहुत होगा, क्योंकि देखिए सूर्य की दृष्टि यहाँ बैठकर सीधे नवम भाव पे है, इसलिए सूर्य के कारण यहाँ पे मान सम्मान बहुत मिलेगा, प्रसिद्ध होगा व्यक्ति। ऐसे लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं, उनको जितना बजे बुलाया जाए उससे पहले ही वो 1 मिनट पहले ही पहुँच जाते हैं। जैसे मैंने पहले बतलाया था कि वो जिस भाव पे बैठेगा उस भाव को जलाएगा। तो ये तृतीय भाव जो है छोटे भाई बहनों का भी है, तो कहीं ना कहीं जो है छोटे भाई बहन नहीं रहेंगे ऐसे जातक के। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य हो, चौथा भाव जो है सुख शांति का और घर का है, तो घर में सुख शांति की कमी रहेगी। व्यक्ति जो है बाहर बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही वो घर पे आएगा, घर पे आने से उसे मानसिक परेशानियां होने लग जाएंगी। घर में उसका मान सम्मान नहीं रहेगा, लेकिन उसका बाहर बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा। माँ से संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है माँ का भी होता है, तो माँ से संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे, या फिर माँ से कहीं ना कहीं दूरी भी हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य को भी लेकर समस्या रह सकती है, क्योंकि चौथा घर जो है घर, सुख, मकान आदि का भी रहता है। चौथे भाव में अगर सूर्य है तो आप स्कूल के टीचर बन सकते हैं या टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो उसका घर पीले रंग का होगा, या फिर अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके फ्लैट के अंदर आप देखेंगे पीला रंग आपने करवा रखा होगा। माता या पिता से किसी एक से जातक की नहीं बनेगी। माँ का सुख मैंने पहले बता दिया कि कम मिलेगा। घर वालों के साथ ऐसा जातक गुस्से से बात करेगा। छाती से संबंधित हार्ट से रिलेटेड परेशानियां भी जातक को हो सकती है। अब पांचवें भाव में सूर्य हो तो संतान होने में देरी हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी होता है। शिक्षा में अवरोध भी आएगा, क्योंकि सूर्य पंचम भाव शिक्षा का भी है, और पंचम भाव जुआ सट्टा लॉटरी का भी है। तो पंचम भाव में सूर्य हो तो ऐसे जातक को जुआ सट्टा लॉटरी में नहीं जाना चाहिए। पहली संतान नष्ट हो सकती है, पेट संबंधी परेशानियां भी रहेगी, लेकिन अवरोध के बाद में, ब्रेक के बाद में शिक्षा जो है पूर्ण हो जाएगी और आमदनी ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी रहती है। छठे भाव में अगर सूर्य है तो जातक जो है शत्रुहंता होता है, जातक शत्रुओं को जीतने वाला होता है। जातक की उम्र के 5.5 साल या 11 साल जब होती है जातक की, तब माँ या मामा को थोड़ा कष्ट होता है। सूर्य यहाँ पर बैठ के जो है खर्च बहुत ज़्यादा करवाता है। संतान की तरफ से जातक को मानसिक परेशानियाँ रहती है। ऐसा आदमी बार बार नौकरी या व्यापार अपना चेंज करता है। सप्तम भाव में सूर्य हो तो पत्नी के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच में अनबन हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का है और वहाँ पे सूर्य बैठा रहेगा तो पत्नी थोड़ी सी गुस्सेल और जिद्दी भी हो सकती है। सप्तम भाव डेली इनकम का भी होता है, तो डेली इनकम में कुछ परेशानियाँ हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को 34 साल के बाद में
तरक्की होती है, या पहली संतान होने के बाद में ऐसे व्यक्तियों की अच्छी तरक्की होती है। अब अगर आपका सूर्य अष्टम भाव में है तो आपको पेट संबंधित परेशानियां रहेगी और खाने पीने का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा और आपको बवासीर या पाइल्स जैसी बीमारियां भी हो सकती है। पत्नी की वाणी में थोड़ा कड़कपन रहेगा, तेज़ आवाज़ में पत्नी बात करेगी। 22 से 24 साल के बीच में तरक्की होती है। हड्डियों से संबंधित परेशानियां भी ऐसे जातकों को होती है। अब अगर आपका सूर्य नवम भाव में है तो पिता से संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे। 22वें साल में व्यक्ति का भाग्योदय होता है, वो व्यक्ति लंबी यात्रा भी करेगा। जातक उच्च शिक्षा भी जातक प्राप्त करेगा, क्योंकि नवम भाव जो है उच्च शिक्षा का भी है और लंबी यात्राओं का भी है। व्यक्ति के जन्म के बाद में उसके पिता की तरक्की अच्छी होगी। जातक ज्योतिष, राजनीति या जज आदि में अपना करियर बना सकता है। अब अगर आपका सूर्य दसम भाव में है तो सरकारी नौकरी का चांस आपको बहुत अच्छा रहेगा। बेटा बाप का जेरोक्सकोपी होता है, कहने का मतलब है कि जिसके भी दसम भाव में सूर्य होता है उसका बेटा अपने बाप की तरह ही देखने में सेम टू सेम रहेगा। और प्रशासन की कोई भी नौकरी जैसे IPS, IAS भी जातक बन सकता है। भूमि वाहन का सुख बहुत उत्तम रहता है। अगर आपके 11वें भाव में 11वें भाव में सूर्य है तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। पैसों की कमी कभी नहीं रहती है ऐसे जातकों को, पैसों के लिए कोई काम भी नहीं रुकता है। लेकिन संतान होने में लेट हो सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी। बड़े भाई से संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि 11वां भाव जो है वो बड़े भाई का भी है। भूमि वाहन सबका सुख बहुत उत्तम रहेगा और पैसों के लिए कोई भी काम नहीं रुकेगा। अगर आपके जेब में 50 रुपये भी नहीं है और अगर आपको 2 लाख का कोई काम करना है तो 11वें भाव में सूर्य बैठा हो तो आपका काम शाम होते होते या 1-2 दिन के बाद में वो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। सूर्य अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति जो है धार्मिक कार्यों में खर्च बहुत ज़्यादा करेगा और व्यक्ति के अंदर शो ऑफ की स्थिति रहेगी, मतलब व्यक्ति दिखावा बहुत ज़्यादा करेगा। अपने मान सम्मान के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऐसा व्यक्ति खर्च बहुत करेगा। अगर सूर्य कहीं भी पाप प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों का खर्च जो है अस्पताल, कोर्ट कचहरी आदि में भी हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार का व्यक्ति कर्ज लेता है तो वो कर्ज ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मतलब व्यक्ति कर्ज को बहुत जल्दी चुका देगा और जन्म स्थान से दूर तरक्की होगी। तो दोस्तों, मैंने इस प्रकार से आप लोग को बतलाया है कि 12 भावों में सूर्य का क्या फल होता है। अगर आपको भी सूर्य के कारण कोई अशुभ फल मिल रहा है तो आपको कुछ उपाय मैं बतला रहा हूँ, जिनको करने से आप जीवन में सूर्य के द्वारा मिलने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको नित्य ही नहा धोकर सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना है। दूसरा मेरा उपाय है कि सूर्य भगवान को आपको सुबह नित्य ही नहा धोकर जल देना है। मेरा तीसरा उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और चौथा उपाय रविवार को जो सूर्य के लिए बिना नमक का खाना खाएं। ये 4 उपाय अगर आप करते हैं तो सूर्य के द्वारा मिलने वाला अशुभ प्रभाव आपके जीवन में कम हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बतलाइए, और आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियो नवग्रह के ऊपर बनाऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।